जब सरकार अपने मंत्री का मकान ही नहीं बचा सकी, वो प्रदेश को क्या बचाएगी। ये बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत लोकदल के साथियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर के हरियाणा जलाने का काम किया और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का प्रयास किया। मनीष ग्रोवर किस पार्टी का है? उसके घर में चोरी का सामान बरामद हुआ जो दुकानों से लुटिया गया, क्या उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करा? अच्छा, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसमें से काफी लोगों को कहीं न कहीं जो है वो आरोपी बनाया गया था। अभी 10 सालों बाद उनको बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो लोग बरी होकर आए उनमें से काफी लोगों का कहना है कि ये सारा का सारा किया धरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, उसके इशारे पर सारा का सारा काम हुआ, कैप्टन विनोद की कोठी जलाई गई। मैंने असेंबली में भी कह दिया था और आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब फिर वही बात आएगी। जब ये आरक्षण के दंगे हुए उस वक्त कटिंग निकालो, किन किन के बयान है जो आक्रोशित बयान। लोकदल के एक नेता का है, बोला छोरा जाटा का, लोहा टाटा का, जूता बाटा का, तोड़े देने टूटे। लोकदल के। दूसरा बीजेपी के एक नेत्री का बयान कि बिना रोए तो माँ भी चुच्ची नहीं दंदी। मैंने क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? बिना रोए माँ भी चुच्ची नहीं देती, क्या संदेश है इसका? एक का बयान बीजेपी के नेता का, बोला जब खेलते हैं हॉकी, बोला कभी ड्रिबल करके आगे ले जाई जाती है बॉल की तरफ, गोल की तरफ, फिर उसको वापस ले आते हैं, फिर धड़ गोल मारते हैं। ये क्या क्या दर्शाता है? 3 लोगों के बयान है। एक बयान कांग्रेस पार्टी का या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस तरह का बयान हो तो मुझे बताओ। ये बयान देने वाले कौन लोग हैं? लोकदल और भाजपा के लोग। और मैंने असेंबली में रिकॉर्ड निकलवा लो, मैंने कहा था कि क्या कारण है। एक दिन तो चलो उनकी बात को मान ली, भाई बच्चों ने जला दिया। 3 दिन तक लोगों लगातार आग लगती रही। या तो सरकार का नकम्मापन, जब सरकार अपने मंत्री का मकान ही नहीं बचा सकी, वो प्रदेश को क्या बचाएगी? प्रदेश का क्या भला करेगी? ये प्लान तरीके से सब कुछ हुआ और जो इसके मालिक थे इस मकान के, वो बार बार यही एक प्रेशर डालते रहे। जब भी समाज के लोग इकट्ठे होते थे खापों के पंचायत, तो वो बार बार यही कह रहे थे, तो पहले भी कह रहे थे कि हुड्डा साहब का नाम ले दो, सबको हम छोड़ देंगे। तो किसी ने हुड्डा साहब का नाम नहीं दिया, कोई हुड्डा साहब के खिलाफ FIR नहीं, और कोई हरियाणा का आदमी आज ये नहीं कह सकता कि इस तरह का घिनौना में कार्य में कांग्रेस पार्टी या कोई कार्यकर्ता हो सकता है। कांग्रेस गंदे काम नहीं करती, गंदे काम करती है दोनों पार्टियां जिनके नेताओं के बयान है। ये पहले स्पष्टीकरण दें दोनों पार्टी, लोकदल और बीजेपी, क्या इनके नेताओं के बयान नहीं है? ये किसके बयान है? इन्होंने आग में झोंक दिया दोनों पार्टियों ने, लोकदल ने और बीजेपी ने, षड्यंत्र के तहत। और जब इसके ऊपर चर्चा हुई विधानसभा में, वो चर्चा में मैंने हिस्सा लिया था, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था चोर कौन होता है? वे लोग जो पहाड़ पे थे। मनीष ग्रोवर किस पार्टी का है? बीजेपी का है। उसके घर में चोरी का सामान बरामद हुआ जो दुकानों से लुटिया गया, क्या उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करा? अगर आपके मकान में कोई चोरी का सामान रखे आए, आपको पुलिस अभी पकड़ ले जाएगी। बोला ये आपको मैंने चोरी नहीं की, बोला चोरी करी नहीं करी, सामान 13 ग्राम बरामद हुआ। चोरी का मोटरसाइकिल ही पकड़ लो, जिस पर चमोल लेके गया हो, जो बैठा है मोटरसाइकिल पर वही पकड़ा जाएगा। चोरी का सामान बीजेपी के यहाँ बरामद हुआ, ठीक है, यही लोग दोषी, जो दूसरे और भी लोगों नेताओं के चोरी का सामान बरामद हुआ। ये बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत लोकदल के साथियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर के हरियाणा जलाने का काम किया और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता समझ गई कि भाजपा
और लोकदल दोनों का पिछले 11 साल से एक ही कार्यक्रम। अबे चौटाला की तकरीर तो निकलवाओ, जब नेता प्रतिपक्ष थे सुबह से लेकर रात तक एक ही भाषण देते थे, क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ मैं चार्जशीट लेके आया हूं। अरे तू कौन है भाई? तो कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का आदमी है क्या? आप हैं कौन? ये एक जो बीजेपी कहती है लोकदल वही करता है, लोकदल के लिए काम, लोकदल बीजेपी के लिए काम करता है। और ये आपके सामने 16 तारीख को भी आ जाएगा, और पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकदल ने बीजेपी का साथ दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकदल ने बीजेपी का साथ दिया, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। ये तो ये भी कह देंगे कि हम तो बीजेपी का इसलिए वोट घेर रहे हैं, कांग्रेस को हम देखते नहीं, हमारी परंपरागत विरोधी। यही बात अलग है कि इनका परिवार राजनीतिक तौर से अगर ताकत मिली है, चौधरी देवीलाल कांग्रेस से रहे, चौधरी ओम प्रकाश कांग्रेस से रहे, ये सारे कांग्रेस से निकले हुए, प्रताप सिंह जी कांग्रेस से रहे, सारे कांग्रेस से जीते। अब कांग्रेस को गाली दे रहे, अभी बीजेपी को भी गाली देंगे। लेकिन जब बीजेपी ने लोकदल की जरूरत पड़ेगी तब ये लोकदल को सदुपयोग करेंगे। तो भाई इन लोगों का तो यही कहना है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता से ये परेशान है।